Hello guys, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagirath Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject and today's my topic is for the 7th class CBS. ओके ये जो अपन आज पार्ट लेने वाले हैं ये लेसन का नाम है द कॉप एंड द एंथेम। ये लेसन का फर्स्ट पार्ट अपना कल हुआ था। आज अपन सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब दीजिएगा ताकि मुझे समझ सकेगा कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर। गिव थम्स अप। ओके एंड ओपन यूर सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक आप सभी को निकालना है, उसमें का पेज नंबर आपको है 26 पर आप आ जाओ। ओके ये पार्ट 2 है इस लेसन का। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। ओके देन ही कम। अभी देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। सोफी था ऐसा ही रेस्टलेसली वहां पर उस गार्डन में बैठा था, सोच रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि सभी लोग ऐसे वार्म क्लोथ लेकर क्या कर रहे हैं। अभी विंटर आ रहा है तो सभी लोग उसके लोगों के पास उसको वो दिख रहा था, बट उसके पास कुछ भी नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पर तो भी चला जाऊं, मतलब मुझे बेस्ट वे ऐसा है कि मैं प्रिजन में यदि जाऊं। तो उसके लिए वो गलत गलत हरकतें कर रहा था, बट फिर भी उसको कोई भी कॉप क्या नहीं कर रहा था, अरेस्ट नहीं कर रहा था। उसके 2-3 प्लान क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, मतलब वहां पर उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ओके तो ये अभी पार्ट 2 में अपन देखते हैं। देन ही कम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। वहां पर वो थिएटर के पास आया। ग्लास जो थे विंडोज के ग्लास वो उसने तोड़ डाले वहां पर, बट फिर भी वहां पर कोई भी पुलिस उसको कुछ भी वहां पर उसने डांटा नहीं, कुछ किया नहीं। फिर दूसरा पुलिस वहां पर उसको दिखाई दिया बिग थिएटर के पास, फिर वो वहां पर गया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। अभी उसने ऐसा सोचा अभी कुछ और गलत हरकत करके देखते हैं, नया करेंगे कुछ और। He began to shout as if he had too much to drink. उसने ऐसा शाउटिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, कोई ड्रंकन मैन है, मतलब बेवड़ा है सही में। ओके ऐसा गाने गाने लगा। जैसा आप लोग भी देखो कभी कभार जाते हैं तो ऐसे जो पीने वाले रहते हैं, मतलब शराबी लोग रहते हैं, ड्रंकन लोग रहते हैं, वो ऐसे उनके धुन में चलते हैं, कहाँ पर रहते हैं पता नहीं, एक्शंस गलत गलत करते हैं। ओके और उनको ऐसा शर्मिंदा भी नहीं लगता है कि अपने को कोई देख रहा है, क्योंकि उनका सेंस ही नहीं रहता है, वो मतलब ठिकाने पे नहीं रहते हैं, बराबर है ना। वैसे हरकतें ये लड़का कुछ पिया भी नहीं था फिर भी वैसी हरकतें करने लगा। His voice was as loud as he could make it। जितना जोर से बोल सकूंगा उतना जोर से ये बोलने लगा है बड़े आवाज में। He danced, he cried out। वहां पर ही नाचने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे कोई तो भी आएगा पुलिसमैन और मुझे पकड़ के लेके जाएगा। देखो प्रिजन में जाने के लिए ये क्या क्या हरकतें यहाँ पर कर रहा था, है ना। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी। फिर वहां पर एक पुलिस खड़ा ही था, उसने टर्न किया, सोफी के तरफ देखा एंड सेड टू द मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और वो पुलिसमैन के पास एक कॉमन मैन वहां पर खड़ा था, उसको वो पुलिसमैन बोला, क्या बोला देखो, इट इज वन ऑफ दोस कॉलेज बॉयज। अभी के बच्चे, कॉलेज के बच्चे देखो बोले कैसे है। ही वोंट हर्ट एनीथिंग। उसको कुछ भी नहीं क्या हो रहा है, हर्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसका पूरा इतना इंप्रेशन डाउन हो रहा है, बट उसको कुछ नहीं समझ रहा है। वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट। अपने को क्या करना है, अपन टेंशन लेना नहीं, वो चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, चलो अपने अपने काम को लग जाओ। देखो कुछ फायदा हुआ क्या यहाँ पर भी, कुछ भी नहीं। सोफी वॉज अ क्वाइट। वो शांत हो गया सोफी। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम। कोई भी उसको क्या नहीं कर रहा था बच्चों, टच भी नहीं कर रहा था पुलिसमैन। ही बिगेन टू थिंक एंड ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वेयर एज फार एज अ स्टार। जैसे स्टार अपने पास से कैसे हैं, बहुत ही दूर है, वैसा ये आइसलैंड आयरलैंड भी मेरे पास से क्या है बोले, बहुत दूर है, ऐसा वो सोचने लगा। He pulled his thin coat around him and the wine was very cold। देखो उसने क्या किया, उसका जो कोट था वो और उसका कोट अच्छे से, मतलब हवा अंदर जा रही थी इसके लिए उसने और अच्छे से उसको पकड़ लिया, और वो हवा जो थी वो बहुत ही कैसी लग रही थी, ठंडी लग रही थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper। फिर उसको दिखाई दिया कोई तो भी एक क्या कर रहा है वहां पर, न्यूज़पेपर ले रहा था, बाय कर रहा था। The man's umbrella stood beside the door। वो जो मैन था उसकी जो अम्ब्रेला थी, वो अम्ब्रेला कहाँ पर थी बच्चों,
डोर के बाहर साइड में ही उसने रखी थी। सोफी स्ट्रिप, सोफी ने क्या किया होगा, ध्यान में आ गया होगा आपके, वो अम्ब्रेला भी चुराई होगी, बराबर है ना। सोफी स्टिप्ड इनसाइड द शॉप, वो अंदर गया, टूक द अम्ब्रेला, उसने अम्ब्रेला ली, एंड वॉक्ड स्लोली अवे, और धीरे धीरे चलने लग गया। मतलब अभी तो कोई मुझे बोलेगा कि किसकी क्या अम्ब्रेला है और क्यों उठा के लेके जा रहा है, और पुलिस को बुलाओ, यो करो वो करो, चोर है क्या, लफंगा है क्या, बराबर है ना। तो ऐसे बहुत बड़े प्रॉब्लम आएंगे, इसके कारण इसने और एक हरकत ऐसी की। फिर आगे देखो, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 26 पर पिक्चर है, वहां पर वो सोफी अम्ब्रेला लेकर खड़ा है, वहां पर पुलिस मैन भी है और वो मैन भी है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, वो जो आदमी था उसकी जो अम्ब्रेला थी वो फटाक से इसके पीछे पीछे आया। माई अम्ब्रेला ही सेड, ओ भाई मेरी अम्ब्रेला है, बोले ये, ओ इज इट, ऐसा है क्या, बोले, सेड द सोफी। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तू कॉप को क्यों नहीं बुला रहा है, फिर मैंने तेरी अम्ब्रेला क्या की है, चुरा ली है, फिर तू कॉप को क्यों नहीं बुला रहा है। आई टूक इट, मैंने ये ली है, यूर अम्ब्रेला, तेरी अम्ब्रेला मैंने ले ली है, अभी तू चल जा, किसको बुला, कॉप को बुला, पुलिस को बुला। व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, अरे बुलाना क्यों नहीं बुला रहा है। देयर वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देख बोले वहां पर वो कॉर्नर में वो कॉप खड़ा है, चलो जाओ अंकल जल्दी से, और किनको बुला के लाओ, पुलिस को बुला के लाओ। द मैन वॉकड मोर स्लोली, वो आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। सोफी डिड द सेम, सोफी भी वैसा चल रहा था, बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, बट उसको ऐसा लग रहा था मैं और भी क्या हो जाऊंगा, मेरे इस नाटक में मैं फेल हो जाऊंगा। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, और वो कॉप दोनों के झगड़े देख रहा था वहां पर, बराबर है। मतलब कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, एक आदमी एक लड़का है, और वो दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। वो मैन की अम्ब्रेला उसने ली है, ये उसको समझ में आ रहा था कॉप के। ओके, आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। देखो उस आदमी ने क्या कहा होगा फिर वहां पर, अरे बोले हाँ मेरी है, बट मुझे नहीं पता, ये गलती से हो गया होगा, यदि ये तेरी अम्ब्रेला है बेटा तो चलो ओके, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, अरे रेस्टोरेंट में मुझे सुबह ही ये अम्ब्रेला क्या हो गई थी, मिल गई थी। इफ यू सी इट्स योर आई होप यू विल, यदि तुम कह रहे हो, मतलब वो लड़के को कहने लगा वो आदमी, यदि तू कह रहा है कि तेरी है ये क्या अम्ब्रेला, तो चलो ठीक है, तेरी है ले ले, मुझे भी, मेरी तो वैसे नहीं थी, मुझे सुबह रेस्टोरेंट में वो मिली थी। इट्स अ माइन, क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस, उसने क्या किया, उसको और बहुत संताप आया, किसको संताप आया, सोफी को। उसने क्या किया, और एंग्री मूड से उसको बोला, हाँ ठीक है ये मेरी है, और वो अम्ब्रेला उसने क्या कर डाली, ले ली। उसने ऐसा क्यों कहा होगा बच्चों वहां पर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अभी भी ये जो मैं गलती कर रहा हूँ, एक्चुअली वो अम्ब्रेला उसकी थी क्या, सोफी की नहीं थी, बराबर है। बट उसने ऐसा ड्रामा किया कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस मुझे डायरेक्टली कहां पर लेके जाएंगे, प्रिजन में डाल देंगे, ऐसी उसकी इच्छा थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, अम्ब्रेला मैन तो वहां से चला गया। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, लाइन बाय लाइन चल रहा है, मस्त पेंसिल घुमाना है उसके ऊपर से, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते जाना है। क्लियर। काफी तो डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर नहीं है, मतलब आपको इसके मीनिंग पता है, बट होंगे तो क्या करते जाना, अंडरलाइन उसको करके रखना। क्लियर। द कॉप हेल्प द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, वो मैन चला गया, अम्ब्रेला मैन वहां से, हरीड, हरीड मतलब बहुत ही जल्दबाजी में वो चला गया वहां से। और वो जो कॉप था वो एक लेडी थी, उसको स्ट्रीट एक्रो मतलब पास कर दे रहा था वहां पर। सोफी वॉकड ईस्ट, सोफी अभी ईस्ट साइड से चला गया, ईस्ट की दिशा से चला गया। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, उसने क्या किया, उसको बहुत संताप आया था बच्चों। फिर उसने क्या किया, उसने जितनी ताकत है उसमें, उतनी ताकत से उस अम्ब्रेला को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, मतलब फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ, और खुद बड़बड़ाने लग गया, अबाउट द कॉप्स, किसके बारे में, पुलिस के बारे में। व्हाट ही थॉट ऑफ देम, क्या सोचते होंगे वो, बराबर है कि नहीं।
और उसके बारे में भी, पुलिस के बारे में ही वो सोचने लगा। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि बच्चों उसकी इच्छा ऐसी थी कि मुझे क्या करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। एंड दे सीम टू बिलीव ही वाज लाइक अ किंग हु कुड डू नॉट रॉन्ग। और देखने में ये लड़का अच्छा था, इसीलिए उनको, पुलिस वालों को भी ऐसा लग रहा था कि ये तो अच्छा घर का दिख रहा है और ये ऐसी हरकत, एक गलत कदम ये बच्चा उठाएगा नहीं, इसके कारण उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया? चलो थम्स अप दीजिए। गुड। नाउ नेक्स्ट। अच्छी है ना स्टोरी? मस्त है बिल्कुल। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट। फिर अभी बेचारा थक गया, इतनी गलतियां की दिन भर में, लेकिन एक ने भी मेरा क्या नहीं किया, मेरी गलतियों का मतलब उसके ऊपर किसी ने सोचा भी नहीं। फिर चला आ रहा है, एकदम शांत एरिया था वहां पर, ऑन द साइड ऑफ द सिटी, सिटी के बाहर के साइड में थोड़ा। ही टर्न हियर एंड बिगैन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर। उसने टर्न लिया वहां पर से थोड़ा और चलने लगा। किस साइड के तरफ से चलने लगा? मेडिसन स्क्वायर के साइड से वो चलने लगा। ये प्लेसेस के नाम है वहां पर के, जैसा मैंने पहले भी बताया ना आपको कि जैसा नाहटा चौकुली है, वरंगाव रोड है, शांति नगर है, ऐसे प्लेसेस के नाम है। He was going home, although home was only a seat in a park. फिर उसने फाइनलाइज कर दिया कि चलो अपने अपने घर जाएंगे, और मेरा घर मतलब क्या है, वो जो पार्क में का सीट है वही मेरा घर है, इसके लिए वो वहां पर जाने लगा। फिर क्या हुआ देखो, बट एट द वेरी क्वाइट कॉर्नर, बट वहां पर एक कॉर्नर था, चलते चलते सोफी स्टॉप, वहां पर वो रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। तो उसको ध्यान में आ गया कि अरे इस एरिया में अपना बचपन गया है, चाइल्डहुड होम उसका वहां पर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। एक विंडो में से उसको क्या दिख रहा था वहां पर, कि कुछ तो भी सॉफ्ट लाइट आ रहा है, शाइनिंग वहां पर दिख रही थी उसको। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो क्या थी, उसकी लिविंग रूम थी। वेयर ही हैड स्पेंड मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट। उसका घर था, मतलब वो पुराना वाला घर। तो वो सोच रहा है कि यहाँ पर मैंने कितने अच्छे क्षण क्या किए हैं, मस्त एंजॉय उनका किया है। स्वीट म्यूजिक कम टू सोफीज ईयर, और सोफी के कान में ऐसे कुछ अच्छे अच्छे म्यूजिक उसको सुनाई दे रहे थे। सीम टू होल्ड हिम देयर, ऐसा लग रहा था कि वो म्यूजिक उसको वहां पर उस रूम में बुला रहा था। ओके, द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, ऊपर जो मून था वो बहुत ही शांत था, मतलब पीसफुल था और चमक रहा था। देयर वेयर फ्यू पीपल पासिंग, लोग वहां पर से आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबोव हिम, उसके ऊपर से बर्ड्स भी जा रहे थे, मतलब ऊंचाई से स्काई में। ओके, एंड द म्यूजिक दैट कम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, बट वहां से उस रूम में से म्यूजिक बज रहा था, और वो म्यूजिक सोफी को वहां पर ही, वो सोफी खड़ा रह गया म्यूजिक सुनने के लिए। फॉर ही हैड नोन इट वेल अ लॉन्ग एगो, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जब छोटा था तब मैं इस रूम में, मेरी ये लिविंग रूम है, इस रूम में मैं रहता था और वहां पर ही मैं क्या करता था, ऐसे गाने में भी बजाता था। In those days, his life contained such a thing as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. देखो, तब बोले उस समय, मतलब जब छोटा था सोफी, उस समय मेरे लाइफ में कितने अच्छे ख्याल थे, मेरी मम्मी थी, मैं बहुत सारे फ्लावर्स थे, अच्छी अच्छी मेरी होप्स थी, कुछ करने की मेरी अच्छी दानत थी, मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, मेरे सोच अच्छी थी, क्लीन मेरे थॉट्स थे। ओके, और क्लीन क्लोथ्स में पहनता हूँ, और आज देखो मेरी क्या हालत है। क्लियर? ऐसा वो वहां पर खड़े होकर सोचने लगा। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और ऐसा सोचने लगा ना तो उसका जो सोल था वो वहां पर सडन, अचानक से कुछ तो भी चेंजेस होने लगे। He saw with a sick fear how he had fallen.
उसको ऐसा ध्यान में आया कि अरे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला है, मेरी कितनी अच्छी लाइफ थी और कितने अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे सभी थॉट भी अच्छे थे, मुझे मेरी मम्मी थी, बहुत सारे फ्लावर्स में मेरे पास थे और मैंने ये पूरा क्या कर डाला और मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मैं बहुत ही अच्छा लड़का था लेकिन मैं अभी कैसा बन गया। He saw his a worthless day. उसको उसके वर्थलेस डेज याद आ गए, जिनको कुछ भी वैल्यू नहीं है। His a wrong desire, उसकी वो गलत डिजायर कि मुझे जेल में जाना चाहिए, मुझे वहां आराम मिलेगा, मैं फुकट का वहां पर खाऊंगा, मैं मस्त एंजॉय करूंगा। बट मैंने शुरू में ही आपको बताया, अरे आशा करो, मतलब कुछ तो भी विश चाहिए, एम चाहिए लाइफ में, लेकिन इतने गंदे एम नहीं चाहिए। बराबर है ना? जेल में जाना ये कुछ एम है क्या? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग डिसीजन है बोले मेरा। हिज डेड होप्स, मेरी जो भी आशा थी, आकांक्षा थी, वो पूरी मर गई है अभी। एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और मेरा मन भी ऐसा लग रहा है मुझे कि वो भी क्या हो गया है, मर गया है। देखो, पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव हो गया और इतना निगेटिव हो गया कि मेरा कुछ अच्छा करने को मन ही नहीं होता है। मतलब अच्छे घर का है फिर भी ऐसा एक्शन करता है कि कुछ तो भी पिया है, ड्रंकन है और शराबी है और शराबी जैसा बिहेवियर करेगा, और ऐसा लगता है उसको कि ऐसा बिहेवियर करने के बाद मैं जेल में जाऊंगा। सो बैड, बहुत ही गंदी हरकतें। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि कुछ तो भी गलत हरकतें करते हैं और सामने वाले के नजर में उनको रहना रहता है, बट नहीं, उनको ऐसा लगता है, बट वो सामने वाले के नजर में गिर जाते हैं। ध्यान में आ रहा है आपके? झूठ बोल के कुछ करके वो ऐसा दिखाते हैं कोई, बहुत सारे स्टूडेंट कि नहीं मैं टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पीछे गालियां देते हैं। ये गलत है। जो है वो रियलिटी जो सामने है वो ही क्या रहती है, अच्छी रहती है। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट इज हर्ड आंसर द चेंज इन हिज सोल। देखो, फिर उसके आत्मा ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसको फटाफट 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 उसका दिल उसको कह रहा था कि नहीं तूने ये गलत किया है, तेरी ये जो विश थी ये बहुत ही बुरी है, तू ये जो काम कर रहा है हर एक काम क्या है, गलत है, तुझे ये क्या नहीं देते हैं, शोभा नहीं देते। ऐसे फटाफट वो क्वेश्चन खुद के खुद पूछा जा रहा था और उसको खुद के खुद उसका दिल उसको क्या दे रहा था बच्चों, आंसर दे रहा था। He would fight to change his life। फिर उसने सोचा कि नहीं ये मेरी लाइफ थी ना, ये हो गई सो हो गई, पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन आगे वाली लाइफ में मैं ऐसे गलत कदम नहीं उठाऊंगा, मैं मेरे लाइफ में कुछ तो भी चेंजेस करने का सोच रहा हूँ। He would pull himself up out of the mud। फिर वो जो कीचड़ में था, मतलब ये जो निगेटिव सोच उसके माइंड में थी, उस कीचड़ के सोच में से वो अभी कीचड़ में से वो अभी अच्छा क्लीन जगह पर आना चाहता था। मतलब निगेटिव से वो पॉजिटिव बनने का ट्राई कर रहा था। ओके, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। अभी तक तो मैं शैतान जैसा बिहेवियर कर रहा था, बोले अभी मुझे फिर से क्या बनना है, मैन बनना है, ह्यूमन बीइंग मुझे बनना है। और वो सोच रहा था ऐसा कि अभी मैं वैसा करूंगा। देखो बिल्डिंग के पास आपको पिक्चर में वहां पर पेज नंबर 28 पर पिक्चर है, वहां पर वो सोच रहा है, उस घर के तरफ वो देख रहा है कि यहाँ पर मेरा बचपन गया है, यहाँ पर जो म्यूजिक चल रहा है वो मेरी लिविंग रूम थी, कितना अच्छा मेरा लाइफ था, मेरे थॉट पॉजिटिवली थे, मेरे पास मेरी मम्मी रहती थी, वो मुझे अच्छा अच्छा सिखाती थी, मस्त मुझे खाना देती थी, मैं हमेशा मेरे अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहता था। और भगवान ये क्या हो गया, मेरा लाइफ कैसा बन गया, और मैं इतने निगेटिव थॉट में कैसा क्या चला गया, ये सोच रहा था। और अभी ठीक है, उसको उसका क्या हो रहा था, पश्चाताप बोलते अपन, रिपेंट हो रहा था। और उसी समय में उसने ऐसा डिसीजन ले लिया कि चलो अभी जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में सोचना नहीं, आगे का देखो आगे क्या होगा। अभी मैं ये जो मैं कीचड़ में था वो कीचड़ में से निकल कर मैं अभी क्लीन जगह पर आना चाहता हूँ, मैं मेरे लाइफ को पूरा क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है वहां पर। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। सो गए क्या बच्चों? नहीं ना, जागे है सभी? तो ओके, हम सब दीजिए फिर सभी। गुड, समझ में आ रही लेकिन स्टोरी सभी को? वेरी गुड। चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। There was a time he was a young enough, he would find his old purpose in life and follow it। ये जो समय था, ये समय ऐसा था कि वो अभी यंग था, मतलब यंग था तो उसने जो भी उसके लाइफ में कुछ सोचा होगा वो होगा, फॉलो करेगा तो होगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम। वो जो स्वीट म्यूजिक वो वहां पर सुन रहा था,
उसने उसका लाइफ पूरा चेंज कर डाला। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल ही मैं कुछ तो भी काम ढूंढता हूँ, कुछ तो भी काम मैं करता हूँ। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, एक आदमी ने उसको एक बार क्या दिया था, जॉब भी दिया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, जिस आदमी ने मुझे जॉब दिया था ना और मैंने जो जॉब छोड़ दिया था ना, उसके पास मैं और कल जाऊंगा, अच्छे से मैं क्या करूंगा, वहां पर सर्विस करूंगा, मेरा जॉब कंप्लीट करूंगा और जो पैसे आएंगे उससे मेरी क्या हो जाएंगे, फिर मेरी लाइवलीहुड भी चल जाएगी। ही वुड बी somebody इन द वर्ल्ड, ही वुड, उसको ऐसा लग रहा था कि अरे मैं भी कुछ हूं ना इस जग में, है कि नहीं, हर एक का क्या रहता है, अस्तित्व रहता है। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोफी को फिर ऐसा लगा कि अरे कोई तो भी, मतलब उसको फील हुआ ऐसा कि कोई तो भी है मेरे पास, मतलब यहाँ पर खड़ा। ही लुक क्वाइटली, उसने देखा साइड में, अराउंड में, इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ कॉप, वहां पर कौन आया, एक बहुत बड़ा पुलिस दिख रहा है वहां पर पिक्चर में, 26 पेज नंबर पर दिख रहा है ना। वो सोच ही रहा था कि मैं मेरे लाइफ को चेंज कर डालूंगा, मैं अभी अच्छे से जीना शुरू करूंगा, मैं अभी जॉब ढूंढूंगा, मैं मेरा काम अच्छे से कंप्लीट करूंगा, और ऐसा सोच रहा था। तभी उसके साइड में उसको फील हुआ कि कोई तो भी है, और देखा तो एक पुलिसमैन उसके साथ वहां पर खड़ा था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तू क्यों ऐसा खड़ा है, बोले यहाँ पर इतनी रात हो गई और तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, आस्क्ड द कॉप। नथिंग सेड द सोफी, कुछ नहीं बोले, ऐसा ही खड़ा हुआ। यू थिंक आई बिलीव दैट, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूं, ऐसा तुझे लगता है क्या, सेड द कॉप, वो पुलिस ने बोला। फुल ऑफ इज अ न्यू स्ट्रेंथ, सोफी बिगैन टू आर्ग्यू, अभी सोफी कैसा हो गया था, पॉजिटिव हो गया था, बराबर है ना। तो उसमें जितनी ताकत थी, दम था, उतना आर्ग्यू उसके साथ करने लगा, किसके साथ, कॉप के साथ झगड़ा करने लगा, मतलब बोलने लगा उसके साथ। एंड इट इज नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, और उसने क्या बोला वो पुलिस ने, कि बोले, सॉरी वही बोल रहा था कि बोले न्यूयॉर्क की जो भी पुलिस है उनके साथ ऐसा आर्ग्यू करना ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैं ये जो आपसे, और न्यूयॉर्क के जो भी पुलिस है वो बहुत ही होशियार है, लेकिन वो ऐसे झगड़े कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा उनको सीधा उल्टा वो बोलने लगा। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने क्या किया होगा फिर तक, सोचो थोड़ा, सोचो तो भला क्या किया उन्होंने। चल बोले मेरे साथ, चल तो जल्दी से। 3 months प्रिजन एंड द ब्लैकवेल आइलैंड, जो उसकी इच्छा थी, ब्लैकवेल आइलैंड में जो प्रिजन था वहां पर उसको 3 महीने के लिए रख दिया। सेड द जज टू द सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सोफी को जज ने कहा कि बोले तुझे 3 महीने की क्या हुई है, सजा हुई है। देखो अभी इस लेसन से क्या समझता है आपको, जब भगवान को कुछ देना रहता है ना तो वो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा भी कहा जाता है। बट यहाँ पर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जब सोफी निगेटिवली सोच रहा था तो उसके बारे में सब पॉजिटिवली हो रहा था, बराबर है। उसकी जब इच्छा थी कि मुझे जेल में जाना है, उसके लिए वो गलत गलत कदम उठा रहा था, फिर भी उसको प्रिजन में डाला नहीं जाता था। बट वो अभी चेंज हो गया था, तो अभी चेंज होने के बाद वो अच्छा काम करने लग रहा था, तो वहां पर पुलिस आता है और उसको उठा के लेके जाता है। मतलब जब अपन कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो अपने को वहां पर से 0 रिजल्ट आता है, और जब अपन जहां पर से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं तो वहां पर अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। समझ में आ गया फिर लेसन आपको। तो लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, तो मैं तो कहती हूँ तो पॉजिटिवली थिंक करो, और यदि गलत कदम आप उठा रहे हो तो ये तो एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए शुरू से ही पॉजिटिव रहो बच्चों, रोज का रोज पढ़ाई करते जाओ, स्टडी करते जाओ, और क्या करना है, अपना जो सिलेबस है, सिलेबस अपने को जो दिया हुआ है उसको एक बार 1 टाइम 2 टाइम रिवाइज करते जाओ। काफी बच्चे ऐसे हैं कि अभी इस लॉकडाउन पीरियड में स्टडी नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा, स्टडी करो अच्छे से। जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सब्जेक्ट टीचर से पूछते जाओ। ओके गाइज, इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।